नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी और आप देख रहे हैं भविष्य दर्पण, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम झांकते हैं आने वाली कल की खिड़की से। दोस्तों, जैसे दर्पण हमें हमारा वर्तमान चेहरा दिखाता है, वैसे ही भविष्य दर्पण दिखाएगा आपका आने वाला कल, आपकी किस्मत का आईना। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी, जो कि एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है, जिन्हें उनके अद्भुत ज्ञान और सटीक भविष्यवाणी के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित इस भृगु ज्योतिष संस्थान की गौरवशाली परंपरा को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। गुरुजी, आप आए हैं। धन्यवाद दिव्या जी। वैसे में मंगल वंदना से हम सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सभी को वो मंगल वंदना एक बार हम सुनाएंगे गुरुजी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी, आइए। कहते इस मंगल वंदना को सुनने से हमारे जीवन के जो रोग दोग भय बाधा हैं, ये सुनने मात्र से दूर होते हैं। तो आइए स्तुति सुनते हैं। ओम बंधुक कांचन निभाम रुचिराक्षमालां पाशांकुशैः च वरदां निज बाहुदण्डै बिभ्राणमिन्दु सकलां भरणां त्रिनेत्रा मरदाम्बिके समनिसां वपुराश्रयामि। आज के दिन आपको शुभ और मंगलमय हो। तो आज का दिन आपका शुभ हो और साथ ही मंगलमय हो, इसकी हम सभी कामना करते हैं। राशियों का वक्त आ चला है गुरुजी, राशियों से शुरुआत करेंगे क्योंकि सभी इंतजार कर रहे हैं कि आप उनकी राशिफल के बारे में उन्हें बताएं। मैं हम राशियों का शुरू करें उससे पहले हम अपने एक बारी मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को विषय जरूर बताएं कि हम आधे घंटे के अंदर में आपको क्या क्या विषय लेकर के आए हैं। तो ऐसे में आज का विषय हमारा गुरुजी होने वाला है कि संतान प्राप्ति आखिर क्यों नहीं होती, इतनी महिलाएं परेशान होती हैं, क्या उनमें ग्रहों का कुछ होता है, क्या नक्षत्रों का होता है, यह गुरुजी आज आपको बताएंगे। तो अगर आप भी इस चीज से परेशान हैं तो कहीं जाइएगा नहीं, इंतजार करिए, क्योंकि कुछ ही क्षणों में गुरुजी आपके सभी जो प्रश्न है उनका उत्तर देंगे और आपकी सारी समस्याएं दूर कर देंगे। नंबर नीचे स्क्रीन पर दिया गया है, आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई बात है जो सार्वजनिक तौर पर नहीं की जा सकती तो आप गुरुजी को सीधा कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ताकि आप अकेले उनसे कई सारे सवाल पूछ सकें और सभी अपनी समस्याओं को हल कर सके। मेष राशि का वक्त हो चला है गुरुजी, मेष राशि से शुरुआत करेंगे। जी, मेष राशि वाले जातकों के लिए कहते अत्यधिक परिश्रम के बाद धन की प्राप्ति का योग रहेगा और काम और खर्च की अधिकता आपको रहेगी। ऐसे में शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं तो काफी लाभकारी होगा। तो गुरुजी का कहना है अगर आप शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो काफी लाभदायक आपको होने वाला है। गुरुजी, ऐसे मिथुन राशि वालों के लिए भी कोई उपाय आज के लिए? जी जी, उसके बाद में हम बात करेंगे वृषभ राशि की कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए गुप्त चिंता एवं व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी, पर कहीं से आपको शुभ संदेश प्राप्त होगा। ऐसे में दुर्गा जी के दर्शन करें तो लाभकारी होगा। बिल्कुल, आपने अभी वृषभ राशि के बारे में गुरुजी सबको बताया है। अब हम मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के दर्शकों को बताएंगे उनके लिए आज क्या खास है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए व्यवसाय संबंधित योजनाओं में आपका समय व्यतीत होगा। व्यापार आपका बढ़ जाएगा। जी, गणेश जी के दर्शन करें तो लाभ अधिक होगा। तो अगर आप भी अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं, आपका राशिफल भी गुरुजी बताएंगे, कहीं जाएगा नहीं सबके हाल, क्योंकि आज गुरुजी बताने वाले हैं। वैसे में गुरुजी कर्क राशि वालों की किस्मत की ओर पढ़ेंगे। कर्क राशि वालों के लिए आज दिन कैसे खास रहने वाला है? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य में परेशानी, खर्चों में वृद्धि होगी और अपनों से दूरियां बनी रहेंगी। ऐसे में आपको चाहिए कि केसर का टीका लगाएं तो काफी लाभ होगा। बिल्कुल, सिंह राशि वाले भी बहुत सारे दर्शक हैं गुरुजी, बहुत जानना चाहते हैं कि आज का दिन कैसे जाने वाला है, क्या आज का दिन में खास होने वाला है और उपाय भी। कहते हैं कि मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, विदेश यात्रा के योग बनेंगे
जी। और रुका हुआ धन भी आपका आ सकता है। ऐसे में आपको चंद्रमा के दर्शन करें तो काफी लाभ होगा। तो गुरुजी ऐसे में आपको रोकना भी चाहूंगी क्योंकि एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जो समस्या लेकर आए हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप उनका प्लीज जवाब दे दीजिए। क्या नाम है आपका? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी नमस्ते जी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेश सोलंकी। जी सुरेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं वैसे तो पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं बेंगलोर में रह रहा हूँ। जी, पुणे के रहने वाले हैं गुरुजी, बेंगलोर में रह रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए और समय बताइए। गुरु जी फादर प्रणाम। आयुष्मान भवा। गुरु जी मेरा नाम है सुरेश सोलंकी, मैं बेंगलोर से हूँ गुरु जी। जी जी। और गुरु जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21/9/1983 ओके। और जन्म का समय है सुबह 5:50 AM। आपका सवाल क्या है? जन्म स्थान कहाँ का है? जन्म स्थान हमारा पुणे महाराष्ट्र का है गुरु जी, लेकिन मैं रहता बेंगलोर में हूँ गुरु जी। ओके ओके, पुणे महाराष्ट्र। जी जी। अब आपका सवाल पूछे गुरुजी से, क्या सवाल लेकर आए हैं आप? जी जी। गुरु जी मेरा यहाँ पर कपड़े का कारोबार है। ओके। और गुरुजी मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन अभी जो है कुछ समय से मेरा काम अच्छा चल नहीं रहा है। मैं है ना 2024 से तो ऐसा हो गया है गुरुजी, अक्टूबर 2024 के बाद से, कि मैं क्या बताऊं कि लगता है कि काम बंद हो जाएगा और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं मेरे जानने वाले हैं, मेरे मित्र हैं, उनके माध्यम से आपके बारे में पता चला गुरुजी, तो मैं बहुत उम्मीद से आया हूँ आपके शरण में, कुछ राह दीजिए गुरुजी। देखिए, पुरुष बली नहीं होते, समय होत बलवान। और कहा गया कि संगात सन जायते कामा। आज शायद आपकी हजारों की संख्या में लोग लाइव पर होते हैं और आपकी कॉल लगी है, तो जरूर कुछ ना कुछ परमात्मा एक रास्ता देगा। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई और धन्यवाद दूंगा कि हजारों की संख्या में लोग लाइन पर होते हैं और आपकी लाइन जुड़ गई, इसके लिए बधाई। बताना चाहूंगा कि आपकी कर्क लगन बन रही है और मेष राशि है। देखिए, यहां पर व्ययेश में शनि बैठा हुआ है और चतुर्थेश बृहस्पति विपरीत राशि का होकर के बैठा हुआ। आपका मन, वाणी और कर्म क्षेत्र तीनों में भिन्नता आ गई है। आप सही को गलत समझ रहे हैं और गलत को सही समझने लग गए हैं। और आज जो ये व्यापार में आपकी डाउन की स्थिति बनी है, कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन पहले था, आपके नीति और जो निर्णय हैं वो रॉन्ग यानी गलत आपने लिए हैं। और इधर आपका अष्टमेश का शुक्र होकर के बैठा हुआ है, थोड़ा स्वास्थ्य भी डाउन देने लगा। पर कहते हैं चिंताम किम कुरु, चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता करिए तो रास्ता निकलेगा। मैं एक उपाय बता रहा हूं कि शुक्रवार के दिन 100 ग्राम दूध अपने सिर से 7 बार उतार करके और कुत्ते को पिलाइए। दूसरे नंबर पे एक पान के पत्ते में थोड़ी हल्दी, चावल, एक सुपारी रख करके गणेश जी को अर्पित करें। ओम गंग गणपतये नमः 11 बार बोल करके। और थर्ड नंबर पे आपका बृहस्पति वीक है, बृहस्पति को केसर का टीका लगाएं और गुरु मणि धारण करें, तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, आपके व्यापार में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो गुरुजी आपने सवाल का जवाब दिया है। ढेरों दर्शक हैं जो इंतजार कर रहे हैं, बार बार कॉल आ रहे हैं गुरुजी आपके सवाल का जवाब देने के लिए। और ऐसे में अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं कि सीधे स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है। आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनको आप पब्लिकली यानी दर्शकों के सामने नहीं पूछ पाते हैं, घबराते हैं उन चीज़ों से। लेकिन आप अगर कॉल करेंगे तो सभी जवाब जो हैं वो आपको मिलेंगे। और ऐसे में अब हम आगे बात करेंगे, कन्या राशि की ओर बढ़ेंगे। गुरुजी, कन्या राशि वाले ढेरों दर्शक इंतजार कर रहे हैं, आप उनका राशिफल बताएं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए मित्रों के साथ में संपर्क और संयोग बनेंगे, नए कार्य आपके प्रारंभ होंगे। ऐसे में आपके देसी गाय यानी जो गौ माता है उनके आप दर्शन करें तो लाभकारी रहेगा। गुरुजी ने आपको अभी बताया कि लाभकारी रहने के लिए आपको क्या उपाय करना है। गुरुजी, तुला राशि का वक्त आ चुका है और जल्दी जल्दी राशियों का समापन करेंगे ताकि हम विषय की ओर बढ़े, क्योंकि ढेरों महिलाएं इंतजार कर रही हैं गुरुजी उस विषय पर बात। तुला राशि वाले जातकों के लिए
गुप्त चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों में भी आपके विलंब हो सकता है। ऐसे में आप सफेद टीका लगाएंगे तो आपको लाभकारी रहेगा। वृश्चिक राशि वाले भी इंतजार कर रहे हैं और आप सभी कहीं जाइए निगाह नहीं, क्योंकि किचन जो पिटारा है वो भी आपके लिए तैयार है। आगे ऐसा किचन से सामग्री आप इस्तेमाल कर सकते हैं जीवन में खुशियां लाने के लिए, वो भी गुरुजी बताएंगे। साथ ही मूल मंत्र, एक ऐसा मंत्र जिसके बाद आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। ऐसा आप क्या कर सकते हैं, सभी राशियों के लिए गुरुजी बताएंगे। गुरुजी, अब वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या उपाय है, क्या करना है उन्हें? कहते रुका वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए रुका हुआ धन वापस आएगा और पुराने मित्र आपके वापस आएंगे जो छोड़कर गए हैं। ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करें तो विशेष लाभकारी रहेगा। तो ऐसे में विशेष रहेगा, ऐसा गुरुजी ने कहा है। गुरुजी, एक और कॉलर आए हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हेलो, हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, क्या नाम है आपका? हेलो हेलो, हेलो, जी मैम, आवाज आ रही क्या? मेरा नाम कामनी है, मैं राजस्थान से बोल रही हूँ। जी, मुझे जी, ये पूछना बताएं। है गुरुजी, मेरी शादी कब होगी? डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बताइए। बर्थ बताइए, आपका जन्म का टाइम भी 18 बताइए। मार्च 1989। ओके, और टाइम? टाइम 5:58 टाइम PM, AM? 5:58 है, AM या PM? मॉर्निंग। जी, जन्म स्थान? दिल्ली। बीकानेर? दिल्ली की कहाँ, क्या स्थान बोला है दिल्ली आपने? दिल्ली। दिल्ली? दिल्ली। ओके, दिल्ली के हैं, राजस्थान में अभी रह रही हैं। जी जी, बताना चाहूंगा कि इनका विवाह से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनकी मिथुन लगन बन रही है और सिंह राशि है और कुंडली के अंदर में विष दोष लगा हुआ है। तो शादी की कई जगह आपकी बातें चल रही हैं, पर बात होते ही खत्म हो जाती है। गुस्सा की आपको अधिकता रहेगी, मन आपका अशांत उदास रहेगा और कुंडली में विष दोष लगा हुआ है, जिसके कारण से आप जीवन में नाना प्रकार की प्रॉब्लम रहेंगी और विवाह से संबंधित जो बाधाएं हैं। पर इसके लिए आपको चाहिए कि चांदी के पात्र में आप पानी पीना शुरू करें। एक बुधवार किन्नर को हरी साड़ी चूड़ी दान करें। विष दोष की शांति कराते हैं तो शीघ्र विवाह कामना आपकी सिद्ध हो जाएगी। जी, तो ऐसे दिव्या जी। में अब हम धनु राशि वालों की बात करेंगे, क्योंकि धनु राशि वाले भी दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं। गुरुजी, उनके लिए क्या उपाय है, कैसे उनका दिन आज जाने वाला है? धनु राशि वाले जातकों के लिए साझेदारी के कार्यों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नवीन कार्यों की आपकी शुरुआत होगी। ऐसे में केसर डाल करके दूध पीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो आपके लिए लाभकारी रहेगा ऐसा उपाय गुरुजी ने बताया है। आप वो उपाय करिए तो आपकी जिंदगी में खुशहाली आएंगी। मकर राशि की बात करते हैं गुरुजी, और फिर राशियों का सिलसिला जल्द ही जी, खत्म मकर करेंगे। राशि वाले जातकों के लिए कहीं से शुभ समाचार मिलेगा। कोई धार्मिक कार्य आपके होंगे। कृष्ण जी को तुलसी का पत्ता चढ़ाएं तो विशेष लाभकारी रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए गुरुजी आज का क्या संकेत है? कुंभ राशि वाले जातकों के लिए परिवार में मतभेद, गुप्त शत्रु हावी रहेंगे। ऐसे में ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें तो लाभप्रद रहेगा। अब आखिरी राशि गुरुजी हमारी बची है मीन राशि, क्योंकि बहुत सारी देर से इंतजार कर रहे हैं लोग कि आप उनकी भी राशि मीन राशि वाले जातकों के लिए भूमि वाहन सुख का योग आपके बनेगा। यानी घर और कार दोनों का योग बनेगा। नौकरी भी लग सकती है और माता का सुख मिलेगा, यानी मातृ पक्षी का सुख आपको मिलेगा। ऐसे में माता पिता के पैर छुएं तो आपको विशेष लाभ होगा। तो गुरुजी अब हम विषय की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि सभी राशियां हो चुकी हैं और ऐसे में अब विषय जो हमारा है वो बेहद जरूरी है। घर में सब कुछ होता है, खुशियां होती है, साधन होते हैं, प्यार, सब कुछ होता है। बस एक कमी होती है बच्चे की किलकारी की। मां बनने का सपना आंखों में सजता है, पर बार बार उम्मीद टूट जाती है। डॉक्टर, इलाज, दवाइयां सब कुछ करने के बाद भी जब गोद सूनी रह जाती है तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ शारीरिक कारण है या फिर इसकी जड़
कोई ग्रह नक्षत्रों से प्रभाव में छिपी है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ गुरुजी हैं, उनसे सबसे पहले यही सवाल पूछेंगे, गुरुजी क्यों होता है? सबसे पहले मैम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि हमारी जो हजारों लाखों माताएं इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रही हैं। और जब इस तरह की स्थितियां होती हैं ना, तो आदमी के जो माता की संतान नहीं है तो उसके दिल और दिमाग में एक ही क्वेश्चन रहता है कि आखिर मेरे साथ में ऐसा क्या किया, क्यों हुआ, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था, ऐसा अपने आप को कोसती हैं जी। पर ये हमारा ज्योतिष दर्पण क्या कहता है कि हर चीज का एक रीजन होता है। बुखार भी बॉडी के अंदर में आती है तो किन कारणों से आती है, इसका कारण भी ज्योतिष आपको बता सकते हैं। वेदस्य चक्षु ज्योतिषम। तो कहते हैं कि अगर पंचम भाव के स्वामी अशुभ स्थिति में हो और गुरु कमजोर होकर के बैठा हो, राहु शनि और मंगल आपके पंचम भाव में प्रभावहीनता दे रहे हो, तो ऐसे में ज्यादातर लोग संतानहीनों का योग बनाता है। यानी इनकी राशि में अगर बैठा हो माताओं की, तो ये संतानहीनता का योग प्रदान करता है। तो ऐसे में एक और कॉलर दूसरा नंबर पे अब बात करेंगे हम कि पिता की कुंडली के अंदर में यानी पुरुष के कि शुक्र और चंद्रमा कमजोर होने से संतान प्राप्ति में बाधा आती है। यानी शुक्र और चंद्रमा यहां कमजोर होकर के बैठा हो और कुंडली में पितृ दोष, मैंने माताओं की कुंडली और पितरों की कुंडली, क्यों दोनों की कुंडली जब मैच होती है तब ये चीजें, इसका जो अवलोकन है वो आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे में संतान प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा बनती है, यानी दिक्कत आती है। तीसरे नंबर पे कि पंचम भाव का स्वामी शनि राहु केतु या मंगल प्रभाव हीन हो या पंचम भाव का स्वामी नीच का हो तो भी संतान में देरी होती। देखिए मैम, हम लोग यहां पर विषय लेकर के आते हैं और मैं आपसे माफी चाहूंगा पर मैं विषय पे बोल रहा हूं तो थोड़ा मैं विषय पर ही। ऐसे हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं गुरुजी, आप का इंतजार करते हैं कि सारे उनके सवालों के जवाब उन्हें मिले। तो आप बिल्कुल, अब वही है कि हम लोग इतना बहुमूल्य समय लेकर के आते हैं। मैं अपने कॉलरों दर्शकों को ढेर सारे कॉलर कि प्लीज आप लोग शो के बाद में ज्यादा कॉल कर लें। ये 24 आवर्स लाइन खुली और हमारे वैदिक ब्राह्मण विद्वान बैठे हुए हैं, क्योंकि विषय हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। हम अपना इतना समय छोड़ करके दे करके यहां पर आते हैं और चैनल को धन्यवाद करता हूं कि इतना एक बड़ा बड़ा टॉपिक विषय हमारे उन तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे लिए कॉलरों से ज्यादा विषय मायने रखता है। तो मैं माफी चाहूंगा पर मैं अपने एक बारी पूरा विषय होगा तभी मैं उनको ले सकता हूं। जी मैम। तो यहां पर कहते हैं कि ऐसे में भी संतानहीनता। अब आ जाता है उपाय। उसके बाद में हम कॉलरों से बात करेंगे कि उपाय क्या क्या करना चाहिए। कि अपने बेडरूम में श्री कृष्ण भगवान की फोटो लगाएं और 11 शुक्रवार माखन मिश्री का भोग लगाएं। पति पत्नी साथ में बैठ करके और ये प्रसाद खाएं एवं संतान गोपाल का वैदिक मंत्र का जाप कराएं जी, या वैदिक शांति जाप कराएं। संतान गोपाल मणि आती है, उसको आप गले में धारण करें और कवच को घर पर स्थापित करें। 21 दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्वयं जाप करें। और यदि ऐसा करते हैं तो ऐसे में संतान प्राप्ति के पूर्ण रूप से योग बन जाते हैं। और कहते हैं प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम। ये आज मैं जो कह रहा हूं, अगर इस विधि से, पर मेरा एक ही रहता कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, एक बारी हमारी जो लाइनें हैं 24 आवर्स की हैं जी, एक्सपर्ट बैठे होते हैं, आप उनसे सलाह लेकर के कार्य को करें तो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जिस तरह से आप विधि से करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फल प्राप्त होता है। जी मैम। वैसे में हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं गुरुजी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके सवाल का जवाब दें, तो हम अपने कॉलर से बात कर लेते हैं। आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या नाम है आपका और क्या सवाल लेकर आए हैं आप? जी गुरुजी प्रणाम, मैं शाश्वत पांडे बोल रहा हूँ।
जी और मुझे अपने भविष्य में उन्नति के लिए आपसे कुछ प्रश्न था। आज जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, Date यानी of जन्म birth की बताइए। तारीख बताएं पांडे 16 जी। दिसंबर 1991 रात्रि 9 बजे। जी जी, 16 दिसंबर 1991, जन्म स्थान वाराणसी, टाइम क्या बताया? रात्रि 9 बजे। जी जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपका सोमवार का दिन पड़ रहा है ये, और इसकी कुंडली के अगर हम देख रहे हैं आपकी, तो यहां पर लगन जो आपकी बन रही है वो कर्क लगन बन रही है, और मीन राशि बन रही है। आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष, विद्या, विवाह और करियर तीनों क्षेत्र प्रभावहीन दिख रहे हैं। थोड़ा आप ऐसे गुस्सैल नेचर के रहेंगे, मर्जी के मालिक रहेंगे, पर अब आने वाला टाइम आपके लिए चंद्रमा बहुत अच्छा है। अब आपकी दिशा चेंज हो गई है। इसके लिए चाहिए आपको कि बुधवार को मीठा पान गणेश जी को चढ़ा करके खाएं, और साबुत हल्दी को लें, 7 बार घिस करके उसका टीका लगाएं, और सूर्य ग्रहण की शांति होती, जो राहु और सूर्य आपके जीवन में ग्रहण दोष युति लगा के बैठे हैं, इसकी वैदिक शांति कराते हैं, तो आपके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाएगा। वैसे में हम उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, और अगर और भी आपके सवाल हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेल भी दिया हुआ है तो आप मेल कर सकते हैं, ताकि आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट मिले, गुरुजी सारे आपके सवालों के जवाब दे। गुरुजी, किचन पिटारा का वक्त हो चला है, क्योंकि किचन पिटारा एक ऐसी चीज है, दर्शक इंतजार करते हैं। गुरुजी कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। जी, आपके किचन में बहुत कुछ है, उसे समझने की जरूरत है। आज जो आप अपने इतने सेहतमंद हैं, तो वही उसी किचन की देन है। तो इसलिए किचन पिटारा में कहते हैं कि एक इलायची भगवान को चढ़ा करके या तुलसी के वृक्ष में चढ़ा करके खाएंगे, तो आप जो है स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। तो ये अगर आप करते हैं तो आपकी जो नकारात्मक एनर्जी वह दूर हो जाती है, और एक सकारात्मक ऑरा आपके जीवन में आ जाती है। जी मैम। तो अब मूल मंत्र की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि आपको किचन पिटारा के बारे में गुरुजी ने बताया कि आप क्या कर सकते हैं। मूल मंत्र भी गुरुजी दे दीजिए, ताकि 12 राशि, सारी राशियों के लिए वो इस्तेमाल कर सके वो उपाय आज के लिए। देखिए, आज का जो मूल मंत्र है जी, कि किसी सज्जन पुरुष को पुस्तक का दान करें, तो आपको अत्यधिक प्रसन्नता और खुशी मिलेगी, और आपके जो बच्चे हैं वो आपके चरित्रवान और विद्यावान बनेंगे। तो इसलिए ये मूल मंत्र है, और इसको करते हैं तो आपके जीवन की दिन और दिशा दोनों में परिवर्तन आता है। और अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं गुरुजी, तो कल के विषय के लिए भी बता दीजिए। मैं चाहूंगा क्या मैम विषय कि है? कल हमारे दर्शकों को आप क्या लाने वाले हैं, क्या दिखा रही हैं, क्या प्रश्न करने वाली हैं, उत्तर तो हमें ही देना है, जी। पर मैं आपसे चाहूंगा कि आप बताएं कि कल कौन सा आप टॉपिक लेकर के तो आ रही हैं। कल हमारा जो विषय है वो रहने वाला है कि आखिर शादीशुदा जिंदगी के बाद भी महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं मिलता, महिलाएं परेशान क्यों रहती हैं। आज भी हमारे साथ ढेरों महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और कल भी ये विषय महिलाओं के लिए रहने वाला है कि आखिर क्यों उन्हें सम्मान यहाँ नहीं पर मिलता। मैं एक चीज गुरुजी, चाहूंगा, सम्मान बहुत समाज से सम्मान चाहते हैं या पति से सम्मान? पति से सम्मान गुरुजी। ये तो हमारा जो विषय होगा कि माताएं बहनें इतनी सब कुछ करती हैं, और पति से फिर भी पति के सम्मान बाद नहीं में मिलता। वास्तव में कहीं भी मैंने देखा अधिकांश होता है कि दिन भर माताएं बहनें लगी रहती, शाम में पति आते जी। तो कहते अरे आप करती ही क्या हो। जी, ये बहुत सारे लोगों की रहती, तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा। और कल हम, और ऐसे में मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, और आपने इस तरीके से अपना समय दिया है, ताकि हमारी ढेरों महिलाएं जो हैं सभी इंतजार करते हैं सुबह 7:30 बजे, ताकि उनके समस्याओं का हल हो सके। गुरुजी, तो बहुत मैं एक बहुत चीज और धन्यवाद। कहूंगा कि हमारा ये जो वीडियो है आप YouTube पे देख करके शेयर जरूर करें, और ये उपाय हैं इनको प्रॉपर विधि से देख सकते हैं, और उसके बाद में ये उपाय करते तो आपके जीवन में और भी गुरुजी ने परिवर्तन बहुत ही आता। तो ये सरलता हमारा से- वीडियो जी। जरूर YouTube पर जरूर पे PK शास्त्री एस्ट्रोलॉजर सर्च करके जरूर देख सकते तो हैं। आपके सभी सवालों का गुरुजी ने सरलता से जवाब दिया है, और अब मुझे दीजिए इजाजत। कल भेंट होगी इसी समय सुदर्शन न्यूज पर। नमस्कार।
फेस रीडिंग, हस्तरेखा, जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली, होरा शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र बनवाए। जानिए सभी समस्या का समाधान। व्यापार ना चलना, स्वास्थ्य ठीक ना होना, व्यापार में घाटा, बच्चे का गलत संगत का शिकार हो जाना, पढ़ाई ना कर पाना, गृह कलेश, पति पत्नी में अनबन रहना, इन्हीं सभी समस्याओं के लिए गुरुजी से बात करने के लिए सिर्फ अपॉइंटमेंट लेकर के बात करें। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम शास्त्री। मोबाइल नंबर 8527530133। भृगु ज्योतिष संस्थान स्थापित 1914। पता F27B गुरुद्वारा रोड, मधु विहार, IP एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली 110092।